हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ ब्रॉडकास्ट। आज की इस पहली एपिसोड में वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस, बट ऑब्वियसली बीइंग अ पाकिस्तानी, एज अ पाकिस्तानी हमारे पास अभी आजकल एक ही टॉपिक है, और वो है जो हम जनूबी अफ्रीका या साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो हम पहला मैच अपना मैच हार गए हैं और प्रैक्टिकली हम वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं। बट दिस इज़ पाकिस्तान। हमें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने मैथमेटिक्स में मैथ्स में इतना अच्छा कर दिया कि वी आर ऑलवेज कैलकुलेटिंग के कौन से सिनेरियोज़ में हम आगे पहुंच सकते हैं और कौन से में नहीं। और आज हम इसी चीज़ पे बात करेंगे थोड़ा, और बाकी टीम की परफॉर्मेंस पे बात करेंगे। अब विल जंप राइट इनटू द एक्शन, राइट। प्रैक्टिकली हम, लाइक आई सेड इन द इंट्रो, हम आरिज़, मैं आपके पास पहले आऊँगा, हम तकरीबन वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं। बट बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ फ़ैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, हमें पता है कि कुदरत का निज़ाम कैसे चलता है और हम किस तरह कौन सी भी सिचुएशन से। एक चीज़ जो मैंने साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ कमेंट्री में बहुत ज़्यादा सुनी रमीज़ राजा से, वॉज कि पाकिस्तान इज़ रियली डेंजरस व्हेन वी आर कॉर्नर, राइट। और इससे ज़्यादा लगता है कि अब रूम ही नहीं है कॉर्नर होने का। ये हम बिल्कुल एज पे आ चुके हैं और प्रैक्टिकली हमारे चांसेस तो ख़त्म हो गए। और कल की जो ऑस्ट्रेलिया की विक्ट्री थी न्यूजीलैंड के बाद, जो अमेजिंग मैच, लेकिन उसके बाद अब लगता है कि बिल्कुल ही, पहले मैं सोच रहा था कि शायद ऑस्ट्रेलिया हार जाए तो हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन अब मैथ्स के मुताबिक अब न्यूजीलैंड कुछ हार जाए तो शायद हम कुछ कर सकें। और ये जो भी, आप क्या कहते हैं इस पर, कैसी परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की ओवरऑल वर्ल्ड कप में, और जो लास्ट मैच था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और जितना क्लोज आके हम हार गए। आई थिंक कॉर्नर वाली बात तो आई थिंक पिछले 20-30 सालों में जब से हमने क्रिकेट देखना शुरू किया तो यही है। तो कॉर्नर तो अगर हम अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, मसला पीसीबी का है, पीसीबी यानी कि आप अगर हम बहुत ज़्यादा निटी ग्रिटीज़ में जाएँ तो टॉप से ही मसला है। हर दूसरे दिन चेयरमैन चेंज हो जाता है, जगह अशरफ साहब आ जाते हैं, बार बार नजम सेठी आ जाते हैं, फिर रमीज़ राजा साहब को शौक़ है बहुत। तो पहली बात तो ये कि रमीज़ राजा साहब की बात को आप हमेशा विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट ही लें, उनकी बात पे वो ना किया करें। लेकिन दूसरी बात ये कि कॉर्नर वाली बात भी आई थिंक अगर हम परफॉर्मेंस हमारी बुरी भी होगी तो सेम ही वो रहेगा, अगर परफॉर्मेंस अच्छी भी रहेगी तो सेम ही होगा। तो आई थिंक स्ट्रक्चरली हम लोग बिल्कुल ही ख़त्म है पीसीबी। आई थिंक टीम पे बात हो सकती है, आई थिंक उसका बहुत ज़्यादा आगे जाके हम बात करेंगे भी। बाबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, 4 साल से आपने उसे टीम दी हुई है, उसने अपने लिहाज से टीम बनाई है। ऐसा भी नहीं है कि किसी की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, इंजमाम की थी इन्वॉल्वमेंट, लेकिन बाबर ही लीड कर रहा था। तो आई थिंक वो बेसिकली जो हर मीडिया आउटलेट बात कर रहे हैं वही है कि आई थिंक दोस्तियों की टीम रही है। और आई थिंक मेरे लिहाज से इवन अगर हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत भी जाते, आई डोंट थिंक हम डिज़र्व करते थे। तो आई थिंक जो हुआ एंड में ठीक ही हुआ। अब वो जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, ऑब्वियसली एज अ पाकिस्तानी वी वांट टू विन, राइट। और काश हम जीत जाते, लेकिन अगर हम जीत भी जाते तो इट वुड हैव प्लास्टर्ड ओवर अ लॉट ऑफ क्रैक्स, और बहुत सी चीज़ें जो है जो अब हमें हाईलाइट, ऑब्वियसली हम देख सकते हैं कि मसले हैं, वो उसके बाद शायद छुप जाते हैं। और फिर हम अच्छा, आपने एक बात की मानी, मैं आपके पास आऊँगा इसके बाद। आप मोस्टली देखो तो होता ही है कि कोई भी कमेंटेटर जो है, जो लाइक इंग्लैंड के जो स्पेशलिस्ट हैं, एनालिस्ट वगैरह हैं, वो हमें कहते हैं कि हम टूर्नामेंट टीम, राइट। और फिर आखिर में जाके होता है कि हम टूर्नामेंट में कभी भी किसी भी बड़े टूर्नामेंट में परफॉर्म नहीं करते। अलबीट अभी जो हम 2017 में आई गेस हम चैम्पियंस ट्रॉफी जीते थे। उसके बाद कोई भी ऐसा मेजर टूर्नामेंट नहीं है जिसमें हमने बहुत ही डोमिनेट किया। एक्चुअली हमने किसी भी टूर्नामेंट मैंने आज तक नहीं देखा जिसमें हमने डोमिनेट किया हो, इवन दो कि हमारी ये एक तरह से बहुत ही अरसे से हम इसको बिल्ड कर रहे थे, स्क्वाड को हमने सबको सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचते भी हैं तो लड़ फेड़ के और पता नहीं वही अपनी मैच करके। तो एक मेरा क्वेश्चन ये है कि अब हम रीबिल्ड की बात करते हैं, राइट। और अब हमें ऑब्वियसली इसके बाद हमें फिर रीबिल्ड करना पड़ेगा। और पिछले साल में हम रीबिल्ड करते करते, अभी मिकी आर्थर ने कहा कि हम पिछले वर्ल्ड कप में हमारे पास 4 साल, ये जो लड़के थे ये बहुत छोटे थे, अब बड़े हो गए हैं तो इनके पास बहुत अच्छा चांस है, और ये करेंगे वो करेंगे टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले। अब जो हमें रीबिल्ड करना है, राइट, क्या हमारी स्ट्रेटजी होगी इसमें कि हम फिर से हम टीम को नए प्लेयर्स लेके आएँ, या फिर इन्हीं को रखें, कुछ करें, या फिर हमें अब वी हैव टू सी लुक बियॉन्ड द स्क्वाड वी हैव, और स्ट्रक्चरल और ऑर्गेनाइजेशनल जो हमारी पीसीबी में मसले हैं उस पर हमें काम करना चाहिए, और उसके बाद फिर हम टीम पे देखें। आई थिंक जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो आपके पास इस दफ़ा टूर्नामेंट में जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही है बड़ी शैम्बॉलिक, बहुत शैम्बल्स में हम लोग अ लॉट ऑफ टैटर्स। और मसला ये कि जो है हमारा टीम में कोऑर्डिनेशन का इशू है। ऑफ कोर्स
अभी आप बात कर रहे थे कि यार हमारे पास मैथ्स में हम बहुत अच्छे हो गए, यू नो, तो मेरा पॉइंट उसमें ये कि हमें आखिरकार मैथ्स करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इवन जो वन वर्ल्ड कप जो हम जीते हैं 1992 का, उसमें भी वी हैड टू डू अ लॉट ऑफ मैथ्स। दिस इज़ व्हाट वी हर्ड फ्रॉम आवर सीनियर सिटीजन्स, सीनियर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, राइट। और उसमें ये होता है कि आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप देखें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का जो मैच चल रहा है, उसमें हम रूट करें कि न्यूजीलैंड किसी तरह जीत जाए ताकि हम मैच करके यू नो वी कम ऑन द टॉप, और या टॉप नहीं यानी टॉप 4 में आ जाए और हम उसके लिए सेमीफाइनल्स के लिए हम क्वालिफाई कर जाएं। उसके बाद अगर मुझे आप बिल्कुल सारे से ही कहते हैं कि हम टूर्नामेंट टीम हैं, लेकिन हमने कभी अपने नाम के ऊपर लिव अप किया है? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि पाकिस्तान ने कभी अपने नाम के ऊपर लिव अप किया है? क्योंकि हमारा 1999 में जो हमारा सबसे बड़ा हमारा फर्स्ट ऐसा टूर्नामेंट था जिसमें हम फाइनल में पहुंचे, ठीक है, आफ्टर 1992 अच्छी परफॉर्मेंस थी। और फाइनल में जो भी हुआ उसके बारे में हम सारों को बहुत सी स्टोरीज पता है, ऑफ कोर्स यू नो वसीम अकरम का जो स्टैचर था, जो फाइनल हमने खेला उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स हुई, इन्वेस्टिगेशंस हुई, इंक्वायरीज हुई, वो तो जो भी हुआ अल्लाह खैर चला, ठीक है। लेकिन अब आप अगर देखें 2003 के वर्ल्ड कप में क्या हुआ, आप फर्स्ट राउंड में आउट हुए। उसके आपके पास दुनिया की बेस्ट टीम थी, वकार यूनुस थे, ये वसीम अकरम थे, शुएब अख्तर थे, इंजमाम उल हक थे, मोहम्मद यूसुफ थे, उजर यूसुफ जोहाना थे, यू नो। लेकिन आपकी टीम फर्स्ट राउंड में आउट हुई, ऑस्ट्रेलिया से हारे। ऑस्ट्रेलिया को तो हमने कोई ऐसा हवा बना लिया कि यू नो उनको हम देख के ही हमारे प्लेयर्स की यू नो टांगें कांप जाती हैं। और मज़े की बात ये कि मैं ये नहीं कहना चाहता टांगें कांप जाती हैं, क्योंकि हमारी टीम हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए हर हालत में। लेकिन उसके बाद 2007 में शैम्बल्स, बिल्कुल शैम्बल्स, यू नो। उसके बाद आपके बॉब वुलमर की डेथ हो जाती है। उसके बाद आपके पास सीरीज ऑफ इवेंट्स चलते हैं, जब आप इंग्लैंड जाते हैं स्पॉट फिक्सिंग आती है। उसके बाद आप टूर्नामेंट्स में, मुझे तो लगता है कि ये बात इट्स अ मिसकंसेप्शन कि हम बहुत अच्छी टूर्नामेंट टीम है, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। अगर आप रिसेंट हिस्ट्री में देखें, मेरे ख्याल में अगर आप T20 के हद तक देखें तो वहाँ पे ये बात बिल्कुल सही है कि आप T20s को देखें तो उधर हमने परफॉर्म किया, यू नो। 2 आई थिंक एक फाइनल में पहुंचे, एक सेमीफाइनल में पहुंचे हम, और बड़े अनलकी रहे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। हमें दुबई में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें हमें जीतना चाहिए था। वो हसन अली का कैच ड्रॉप हो गया, शाहीन couldn't hold his nerve and that is why we lost। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि जो आपके पास ये जो अगला T20 हुआ जिसमें आप फाइनल में पहुंचे, आप इंग्लैंड से आपको टफ टाइम मिला और आप हार गए, वो तो उसमें आप कह सकते हो टफ लक, यू नो। मतलब बेसिकली हमें ब्रांड किया जाता है एज अ टूर्नामेंट टीम, लेकिन वी आर नॉट द टूर्नामेंट टीम, राइट। और ठीक है, शायद ये हमें आखिर में क्योंकि दे वांट टू बी अनपार्शियल और वो बायस नहीं होना चाहते हैं, दे हैव टू से समथिंग अबाउट। वाली बात है, 2003 में हम लोग फर्स्ट राउंड में ग्रुप में निकले थे, जब वकार यूनुस आई थिंक कैप्टन थे। उसके बाद बात हुई रीबिल्ड की, फिर 2007 अभी आपने कहा कि शैम्बॉलिक परफॉर्मेंस, बॉब वुलमर की डेथ हो गई, फिर रीबिल्ड, फिर 2011 का वर्ल्ड कप शायद अफरीदी कैप्टन, वही सारी टॉक्सिक कहते हैं, शुएब अख्तर को सेमीफाइनल से निकाल देना, वहां पे आसपास आना, फिर दोबारा रीबिल्ड 2015 में सेम हम ब्रांड खेले, ब्रांड वही पुराना खेलते हैं 2023 में जब हर टीम 400 टारगेट करती है। हमारी सोच मेंटालिटीज 260 270 लड़ने, इवन अफगानिस्तान के खिलाफ तो 240 पर, और कैप्टन वाज हैप्पी, वो तो हार ना आते तो 280 ना होता, बिल्कुल ऐसे ही। तो आई थिंक रीबिल्ड तो हर दफा होता है। और मज़े की बात ये है कि देखा जाए तो हम पाकिस्तान टीम कितने ऐसे से मतलब टॉप इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग कर रहे हैं, बड़ी टीम्स के साथ खेले जा रहे हैं, और अफ़गानिस्तान एक नई टीम, नया सेटअप कंपैरेटिवली, और उनकी जो सोच है, उनका जो मैच को अप्रोच करने का तरीका है, वो बिल्कुल मॉडर्न क्रिकेट, हमसे पहले मॉडर्न क्रिकेट तो वो लोग खेलना शुरू हो गया, और वो बहुत ही आई गेस इट्स यू नो इट्स अ मोमेंट ऑफ शेम हमारे लिए कि, और ऑल क्रेडिट टू अफगानिस्तान और जो भी नई टीम और नेदरलैंड्स, मतलब जिस तरह वो लोग जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट वो लोग खेल रहे हैं, क्रेडिट कोचिंग टीम को भी जाता है। मैं देख रहा था अफगानिस्तान के जो जोनाथन ट्रॉट हैं और जो उनके साथ मेंटोर है अजय जडेजा, बहुत उनका इन्फ्लुएंस है। नेदरलैंड हर टीम के प्लान के साथ आती है, बिल्कुल आपसे कह रहे हैं। और जो आप कल का मैच, आप पाकिस्तान का जो मैच हुआ साउथ अफ्रीका के साथ, उसमें आप देखें हम अपनी बॉलिंग
में इसलिए अच्छा कर गए क्योंकि साउथ अफ्रीकन बहुत प्रेशर में थे और उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने पहले बैटिंग करके मैचेस जीते, उनके ऊपर बहुत बड़ा बर्डन था कि दे हैड टू बैट सेकंड और उसमें उन्होंने जीतना था, जो कि बहुत दे हैवंट डन दैट इन द एंटायर टूर्नामेंट और दैट वाज अ लिटिल टफ, इस वजह से वो फंस गए। लेकिन हमने बॉलिंग कर अच्छी की, लेकिन जो मेन हमारा जो प्रॉब्लम था बेसिकली वो ये आई गेस जो मैं इन माय ओपिनियन अगर देखा जाए तो हमारी टीम का सारा मसला जो है वो कॉन्फिडेंस पे आता है। इफ यू लुक इन द पास्ट, हम इंडिया से वर्ल्ड कप में कितने ही मैच जीते हैं, लेट अलोन वर्ल्ड कप, आप एक मैच नहीं जीते इंडिया के खिलाफ, आप एक मैच नहीं जीते किसी अच्छी टीम के खिलाफ, आप अफगानिस्तान से भी हारने शुरू हो गए, आप ऑस्ट्रेलिया से हारते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो अभी इस बार इतनी अच्छी टीम है भी नहीं इस वर्ल्ड कप में, यानी हर दूसरी टीम हरा रही है ऑस्ट्रेलिया को, दे लॉस्ट टू आई थिंक अफगानिस्तान, नहीं मैच ही नहीं हुआ। नहीं, लेकिन मसला ये है कि आप देखो, तुम कॉन्फिडेंस की बात करते हो, लेकिन अफगानिस्तान के साथ आपको कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए क्योंकि आपका 7-0 था। अफगानिस्तान ने इस मैच से पहले आपको कभी भी ओडीएस में नहीं हराया इंटरनेशनल मैचेस में, राइट? तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस, वहाँ पे तो आई गेस थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस है। अगर आप अपने कॉन्फिडेंस की बात ही करनी है तो उन केसेस में तो ओवर कॉन्फिडेंस है। अहमद, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। आई थिंक इट्स टाइम टू एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, और वो है बाबर आजम, राइट? और आई एम रियली प्रो बाबर, लाइक आई एम ह्यूज बाबर फ़ैन, और मुझे पता है कि तुम्हारे क्या उसके खिलाफ जो भी तुम्हारे सेंटिमेंट्स हैं और क्या हैं और जस्टिफाइड है या नहीं है, बट आई वांट यू टू एक्सप्लेन कि हम एक तो बाबर की कैप्टनसी वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक है, उस पर तो हम लाइक 10 एपिसोड्स और कर सकते हैं, बट लाइक उसकी बैटिंग और उसके जो इंटरनेशनल या फिर सॉरी नॉट इंटरनेशनल स्टेज बट लाइक जो मेन इवेंट्स हैं और जो बिग इवेंट्स हैं उसमें जो उसकी परफॉर्मेंस और अपना कैलिबर मनवाने वाली बात है, उस पर क्या तुम्हारे वो है? I think Babar Azam as a player, he's a fantastic player. But if we talk about his captaincy, he's not really built to be a captain. क्योंकि आप जहाँ भी देखें, हम 2019 के बाद बाबर आजम की कैप्टनसी में एक अच्छा और बड़ा मैच हम एक भी नहीं जीते और ना हम टूर्नामेंट जीते। लेकिन हमने सम वुड आर्ग्यू कि हम बहुत क्लोज आए, मतलब हम अनलकी रहे। हमने इंडिया को T20 वर्ल्ड कप में पहली बार हराया, हमने वर्ल्ड नंबर 1 बने और हम सेमीफाइनल्स तक पहुंचे, हमने अच्छी क्रिकेट भी खेली। नॉट लाइक कि हम बिल्कुल ही इट वाज ऑल डूम और ग्लूम, लेकिन लाइक हम शायद वो जो आखिरी स्टेप लेने से वो रह गए और इस बार तो बिल्कुल ही एक टोटल कोलैप्स हो गया। लेकिन आई गेस इट्स अनफेयर कि हम ये कहते हैं कि बिल्कुल ही हमने कहीं नहीं किया, लेकिन जहाँ पे गैप है या फिर मैं मेनली जो मैं जिस पे फोकस करना चाहता हूँ कि तुम फोकस करो वो ये है कि उसकी बैटिंग जो बिग इवेंट पे हम उसे विराट कोहली से मिलाते हैं, राइट? और विराट कोहली को हम हर किसी को विराट कोहली से क्यों मिलाते हैं? क्योंकि विराट कोहली इज़ लाइक द चैम्पियन प्लेयर, उसमें वो ही इज़ द बेंचमार्क। और वो जहाँ भी आप देखो इंडिया को जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है एक कोहली खड़ा होता है, कोई खड़ा हो ना खड़ा हो। तो मसला सिर्फ ये है कि जब बिग इवेंट्स में हम जाते हैं और एज अ पाकिस्तानी मैं चाहता हूँ कि हर कोई विराट कोहली से किसी को ना मिलाए, हर कोई बाबर आजम से मिलाए, राइट? बिकॉज इससे अच्छा हमें बैट्समैन कभी आई डोंट थिंक मैंने अपनी जितने सालों से मैं फॉलो करूँ क्रिकेट को मैंने कभी देखा हो लाइक यूनुस खान वॉज ब्रिलियंट और मोहम्मद यूसुफ वॉज ब्रिलियंट और बहुत से और होंगे, लेकिन लाइक जितना कंप्लीट बाबर है उतना नहीं देखा। तो द फेलियर टू डिलीवर ऑन बिग स्टेजेस, सारा मलबा आके वहाँ पे गिरता है और इट्स रियली अनफॉर्चुनेट। आई थिंक फेलियर भी नहीं कह सकते, मेंटालिटी का मुझे तो लगता है कि अभी भी अगर आप उसकी बैटिंग को एनालाइज करो, जब वो आता है ऐसा लगता है कि एक डिफरेंट ही क्लास का प्लेयर है जैसा वो आके खेलता है। आई थिंक मेंटल ब्लॉक है थोड़ा, कैप्टनसी का प्रेशर है, स्पिन आती है एक मेंटल ब्लॉक। आई थिंक मैं लास्ट ईयर से नोट करूँगा स्पिन के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, स्पेशली लेफ्ट आर्म स्पिनर के खिलाफ। तो स्पिनर आते हैं तो एक आई थिंक मेंटल ब्लॉक है कि भाई मैं आउट हो जाऊँगा, मैंने मारना नहीं है। कोई एक आप बाबर के पास कोई यानी कि उस ब्लॉक से निकलने के अलावा ना टांगों का इस्तेमाल करना, ना स्वीप करना, तो आपके पास कोई शॉट ही नहीं है ना। आप उनके पास वही रह गया कि आप पाँव को यूज़ करके इस तरह खेलते रहो, तो प्रेशर ऑब्वियसली आएगा। एग्जैक्टली आपने बिग हिट मारनी है। उसके बाद आरिफ ने एक बात की थी, उस पर मैं बात करना चाहूँगा।
कि वो हम हमेशा जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट आता है उसके बाद हमारी रीबिल्ड के हम उसमें चले जाते हैं, एक फेज में चले जाते हैं, रीबिल्ड के फेज में। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाई डू वी हैव टू गो इनटू रीबिल्ड ऑल द टाइम, कि आपने रीबिल्ड की आपको ज़रूरत ही क्या है? आप हर टूर्नामेंट में आपकी इतनी सिंबॉलिक परफॉर्मेंस होती है कि आपको वहाँ से आपको रीबिल्ड की तरफ जाना पड़ता है, ठीक है? तो आपको मेरा जो इस दफ़ा आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि रीबिल्ड अगर हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मेरे ख्याल में इस दफ़ा हमें उसका एक कंप्लीट ओवरहॉल की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमारे पास प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, टीम बहुत अच्छी है, बाबर की कैप्टनसी में फ्लॉज हैं, और हमने देखा पिछले मैच में भी थोड़े फ्लॉज थे। I rate him as a batsman. He's one of the nicest batsmen we've ever seen. Yunus Khan, Mohammad Yusuf, or Misbah के बाद I think he's one of the reliable resources we have. लेकिन मसला जो उसका आता है वो ये है कि कैप्टनसी में he's shown a bit of flaws. और एक चीज़ मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए आई नो मैं बहुत पहले से क्रिटिकल हूँ बाबर की कैप्टनसी के, राइट? जितनी हमारी पर्सनल, ऑब्वियसली ये फर्स्ट एपिसोड है तो आप लोग तो हमारे व्यू से इतना ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैं अनइक्विवोकली कहना चाहता हूँ कि जब तक ये टूर्नामेंट है आई विल नेवर क्वेश्चन बाबर एज अ कैप्टन, राइट? और वी ऑल बिहाइंड हिम, और ये वक्त है कि इट्स टाइम कि हम उसके पीछे खड़े हों, और आई बिलीव इन हिज कैपेबिलिटीज़। आई थिंक डिस्कशंस ऑब्वियसली हम करेंगे, लेकिन अब बाबर ऑब्वियसली नजर आ रहा है, रूमर्स स्टार्ट हो गए हैं, शान रसूल, सरफराज, आपके लिहाज से कौन? अगेन आई विल से इट अगेन जस्ट फॉर लाइक मैं अपनी बिल्कुल ओपिनियन दूंगा, लेकिन आई विल से इट वन मोर टाइम कि जब तक टूर्नामेंट है आई वांट क्वेश्चन, लाइक मैं ये एंटरटेन भी नहीं करना चाहता, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मेरे ख्याल में आई हैव ऑलवेज बीन अ ग्रेट फैन ऑफ मोहम्मद रिजवान एज अ कैप्टन। आई थिंक उसके पास एक विजन है, एक अंडरस्टैंडिंग है गेम की, वो रीड अच्छा करता है। आई थिंक वो मूवमेंट में रीड अच्छा करता है। मैंने इससे पहले भी एक टेस्ट में शायद आई डोंट रियली रिमेंबर किससे टेस्ट था, लेकिन उसमें रिजवान कि मतलब बाबर ऑफ फील्ड गया और रिजवान आया। रिजवान एक्टिंग कैप्टन था उस वक्त, स्टैंडिंग कैप्टन था थोड़ी देर के लिए, और उसने फील्ड में कुछ चेंज किया जिसकी वजह से, और फिर उसने बॉलिंग चेंज की बिल्कुल ही डिफरेंट। अब हो सकता है कि वो बाबर और रिजवान की आपस में कोई बात हुई हो, बट लाइक जो मुझे वहाँ से नज़र आया कि वो रिजवान ने ही उस फील्ड को चेंज किया और उसने बॉलर को चेंज किया, एंड वी गॉट दैट ब्रेक थ्रू। और मुल्तान सुल्तान की आप परफॉर्मेंस देखें और उसकी कैप्टनसी देखें, उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़, और सिर्फ एक चीज़ ये नहीं है, बाबर की सबसे अच्छी बात यह है कि वो कैप्टनसी डिजर्व क्यों करता था, बिकॉज ही लेफ्ट फ्रॉम द फ्रंट, राइट? वो हर मैच में परफॉर्म करता था, आप सोच भी नहीं सकते थे कि बाबर के अलावा कोई इतनी परफॉर्मेंस देगा। लेकिन आप रिजवान की परफॉर्मेंस उठा के देखें, रिजवान हैज़ बीन द मोस्ट लाइक मेरा टूर्नामेंट का फेवरेट बैट्समैन पाकिस्तान के लिए तो रिजवान ही है शुरू से, और ही इज़ बीन सो रिलायबल। और पिछले अभी साउथ अफ्रीका वाले मैच में भी आई नो पीपल हैव बीन क्रिटिसाइजिंग हिम कि उसने ऐसा क्यों खेला, वैसा क्यों खेला, और वो लेकिन ही वेंट देयर विद एन इंटेंट, और उसने अपना प्रेशर जो पाकिस्तान पे था पिछले 3-4 मैचेस में बिल्ड हो गया था, उसने वो सारा साउथ अफ्रीका पे एनी वेंट लाइक यू सेड गन ब्लेजिंग, और उसने बिल्कुल मोमेंटम चेंज कर दिया दो विकेटों के बाद, और उसने ही अलाउड Babar to play his natural game. So I think he has that capacity, that capability to be a team man, to be a captain, to lead from the front. Yep, you're very right about that. आप कुछ कह रहे थे? मेरे ख्याल से अगर आप T20 की बात की जाए तो शाहीन अफरीदी ज़्यादा अच्छे कैप्टन साबित हुए, क्योंकि he won PSL 2 times. और लेकिन अगर ODI में बात की जाए तो ODI में शाहीन का इतना कोई ज़्यादा रोल है नहीं, बिकॉज उनका हमने अभी तक देखा नहीं है रोल। लेकिन अगर रिजवान, ऑफ कोर्स यू आर सेइंग कि रिजवान को नेक्स्ट एज अ सब्स्टिट्यूट कैप्टन होना चाहिए बाबर की जगह, तो अगर रिजवान बने तो आपको लगता है कि ODI में वो अच्छे कैप्टन साबित होंगे? आई थिंक इट्स मोर टू डू विद उसकी जो जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम है उससे, और आई थिंक वी हैव टू लाइक अगर इफ़ वी हैव टू मेक अ डिसीजन और वी हैव टू चेंज अ कैप्टन, आई थिंक इट्स टू अर्ली फॉर शाहीन अफरीदी इस वक्त आके। ही हैज़ टू फोकस, अभी उसकी जो परफॉर्मेंस रही है, आई मीन ही इज़ गेटिंग बेटर एंड बेटर विद एवरी मैच, बट लाइक उसे बहुत फोकस करने की ज़रूरत है अपनी गेम पे, सिर्फ लाइक लीव द वरीज ऑफ द होल टीम किसी और के ऊपर। हमने ये देखा कि जब बॉल स्विंग नहीं हो रही थी, शाहीन ट्राइज अ लॉट टू टेक द विकेट, बिकॉज हमने इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस और ऑब्वियसली जनरल एक्सपेक्टेशंस है उस पर कि पहले विकेट में आके वो निकालेगा, तो उसका और ही है कि ये है कि शाहीन आएगा और एक विकेट ले जाएगा और पाकिस्तान जीत जाएगा, और वो इतनी एक्सपेक्टेशंस उस पर हो गई हैं, उसने ऐसा फील कर लिया ही हैज़ द
बर्डन ऑफ द होल वर्ल्ड ऑन हिम, राइट, कि वो आके उसने पहले में लेनी ही लेनी है, तो वो इसलिए उसे 16 रन क्यों पड़ते हैं हर पहले ओवर में, क्योंकि वो इतना ऊपर पिच कर रहा होता है। ऐसा लगता है कि उसे कोई प्लान ही नहीं दिया गया। और मैं T20 वाली बात से ये कहूँगा कि शाहीन को मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि शाहीन को T20 एक्सेप्ट फॉर मेजर टूर्नामेंट्स बायलैटरल सीरीज शाहीन को खेलनी ही नहीं चाहिए। एग्जैक्टली, आई थिंक फोकस टेस्ट पे होना चाहिए और वनडे पे होना चाहिए। हमारा मेन बॉलर है, टेस्ट खेलेगा, वनडे में बेहतर होगा। और टेस्ट के लिए आई थिंक 3-4 आपके स्पेसिफिक बॉलर्स होने चाहिए और वही वनडे में खेलें। आई थिंक नसीम को भी टेस्ट T20 से दूर रखना चाहिए इन दोनों। और मेजर टूर्नामेंट्स में ज़रूर आए, खेलें। हारिस रऊफ का ये कि उसको T20 और वनडे में रखें। आई थिंक टेस्ट के लिए इज़ नॉट बिल्ट फॉर दैट राइट नाउ, आई वुड से दैट। लेकिन कैप्टनसी आई थिंक किसी रिजवान आई थिंक T20 के लिए अच्छा कैप्टन है, वनडे के लिए भी। टेस्ट में प्रॉब्लम ये आ जाती है कि रिजवान की जगह भी नहीं बनती टेस्ट में, तो क्योंकि यार। लेकिन नहीं, अब मेरा इस पे सॉरी मैं आपको कट ऑफ करूँ, लेकिन इस पे बात यह है कि अगर नॉट रिजवान देन हु? अगर आप सरफराज को वापस लाओगे, सरफराज इज नॉट द फ्यूचर। रिजवान तो खेल ही नहीं रहा टेस्ट। एग्जैक्टली, लेकिन फिर कौन? आप सरफराज को बनाओगे या किसे बनाओगे फिर? आई थिंक जो जा रहा है, जिस तरफ डायरेक्शन जा रही है, आई थिंक एक जो पॉसिबल कैंडिडेट नजर आ रहा है वो दो ही नजर आ रहे हैं टेस्ट के लिए, एक सरफराज और दूसरा शान मसूद। आई थिंक शान मसूद को क्योंकि ही इज यू नो इवन दो शान शायद इतना खेले भी ना और उसकी परफॉर्मेंस डाउन भी हो, लेकिन आई विल स्टिल प्लेस माई यू नो, अगर मैं चाहता हूँ ना कि कोई बने तो वो सरफराज ना बने, एंड नॉट बिकॉज ऑफ द यू नो I just obviously not because I wanted Shahid Afridi to lead all the time और वो बहुत बड़ी डिस्कशन है और exactly, और मैं ये नहीं चाहता कि we have to look at you know at the future, और ये नहीं है कि सिर्फ आप सरफराज को वापस ले आओ, इस तरह तो फिर आप मिसबा को भी ले आओ और फिर आप किसी को भी ले आओ उठा के आके वो लीड कर दे इसी तरह। we have to look to the future। कुछ नहीं होता, हम हार जाएंगे, 10 मैचेस हार जाएंगे लगातार टेस्ट मैच, no one really cares right आखिर में, क्योंकि we need के हमारा एक बिल्ड हो, रीबिल्ड। अगर हम रीबिल्ड की बात करें, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वन फॉर्मेट, वी आर टॉकिंग अबाउट द होल टीम, द होल डिपार्टमेंट, द होल स्पोर्ट। मेरा भी एक सवाल है मैं जो आपसे करना चाह रहा था, वो मैं आपसे करूंगा। पहले ये कि जो मैं पॉइंट उस वक्त मेक कर रहा था कि यू नो जब न्यूजीलैंड और उसका हमारे पास एक ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा था यू नो, और वी वर रिलाइंग कंप्लीटली ऑन न्यूजीलैंड, तो मैं आपको दावे से आई से दिस विद फुल कन्विक्शन कि जब मैं मैच देख रहा था साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का, आप यकीन करें उन्होंने एक बैट्समैन के लिए एक प्लान बनाया हुआ था, हर प्लान था उनके पास, एंड दे डिजर्व टू विन। और जब मैंने ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का मैच देखा, मैंने कहा यार अगर ऑस्ट्रेलिया ना गई ना आगे सेमीफाइनल में, आई वुड बी रियली गटेड एज अ क्रिकेट फैन, एज अ न्यूट्रल फैन जो कि कमेंट्री कर रहे हैं क्रिकेट पे, आई वुड बी रियली गटेड, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने क्या प्लान बनाया यार। उनकी पहली विकेट आप देखें, जो डीकॉक नहीं न्यूजीलैंड का कोई आउट हुआ लेफ्टी, और आई थिंक कॉनवे, डेविन कॉनवे, और वो लेग स्लिप में आउट हुआ है। इतना रेयर इवेंट है कि आप लेग स्लिप आपने देखा, एग्जैक्टली लेग स्लिप में आउट होते हुए जबरदस्त कैच। और एक उनकी स्लिप लाइक उन्होंने स्लिप प्लेसमेंट भी कितनी कमाल थी कि एक लेग स्लिप थी और एक फर्स्ट स्लिप नहीं थी, वो सेकंड स्लिप रखी हुई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि हेजलवुड जब जो भी बॉल मूव करेगा और वो जिस एंगल पे खेलेगा वो उधर जाएगी। और इसी बात में मैं अपनी बात उस पर आऊँ अपनी टीम पे कि जब हमें पता है कि उसामा मीर बॉल करा रहा है, ठीक है, और वो उसकी एक टेलेंडर को बॉल करा रहा है, किसी और को बॉल करा रहा है, और एज होना है, राइट, होना ही होना है, मतलब पता है कि होता है ऐसे। शाहीन उसी तरह खेलते हुए शमसी से आउट हुआ था, बिल्कुल से बॉल नहीं समझ आएगी, और ऑब्वियसली टेलेंडर्स को क्यों समझ आएगी। और आप instead of acting you're reacting all the time, you're reacting। चार केसेस मेरे जहन में है, 4-5 केसेस। एक तो अफगानिस्तान के खिलाफ तो बहुत से ब्लंडर्स किए, साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे पहले तो जब आपके टेलेंडर्स थे, सारे फील्डर्स को बाहर रखने की क्या जरूरत है? आप रिस्क लो कि वो अटैकिंग शॉट खेलें, 4 रन चाहिए, आप फील्डर्स को अंदर करो, आप उन्हें सिंगल दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो। ऑब्वियसली सबरेश शमसी ने तो महाराज पे स्ट्राइक देना है, उसके अलावा शाहीन जो बॉलिंग करवा रहा है, आपने टेक स्लिप्स लो, 2-3 स्लिप्स ले लो, आपको क्या फर्क पड़ता है? अपने मैच हार रहे हो, वैसे ही हार रहे हो, और शाहीन बाहर बॉल भी बाहर निकाल रहे हैं। उसके अलावा तीसरा केस ये कि जब आपको पता है कि नवाज, आज तक नवाज ने आपको कौन सा मैच जितवाया है? 3 दफ़ा नवाज आपको पहले मैच जितवा चुका है, आप फिर भी उसे ट्रस्ट करते रहते हो। एक उसामा मीर एक कैच ड्रॉप करता है, ट्रस्ट सारा चला जाता है, आपको लगता है कि वो कोई प्लेयर ही नहीं है। एंड आई एग्री कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, लेकिन थोड़ा ट्रस्ट दो, अपने दोस्तों को आप ट्रस्ट देते हो। और नवाज की बॉलिंग आप देखें, पहले उसने ही वाज लकी कि तबरेज शमसी ने उसे कुछ किया नहीं। आई थिंक हम लोग भी खेलते हैं, हम भी इस बॉल पे छक्का मारते थे, महाराज पे छक्का मारा, यानी कि आई थिंक नवाज की तो
उनसे ना ही सुने तो बेहतर है। नवाज की performances लाइक दिस फ्रेंडशिप कल्चर हैज़ टू एंड, राइट? हर कोई कह रहा है कि आई मीन हम एक्स क्रिकेटर्स या फिर करंट क्रिकेटर्स को हम टीवी चैनल्स पे देख के बोलते हुए देखते हैं और हम कहते हैं कि ऑब्वियसली वी आर ऑलवेज लाइक ये खुद टीम में नहीं है तो ये अब ऐसे ही बोलेगा और ये वो, लेकिन कुछ इंस्टेंसेस में इट इज़ लाइक इट हैज़ टू एंड, बिकॉज आप विदाउट मेरिटोक्रेसी और आप मेरिट के आप नहीं लाएंगे लोगों को, तो आपको आखिर में यही देखना पड़ेगा। और मुझे सिर्फ इनकी आई डोंट नो कि क्या मेंटल कैपेसिटी है या फिर क्या एक इतना बड़ा पूरा इन पे इतना दबाव है कि आपको पता है कि आपके 4 रन रहते हैं और आपने फील्ड पूरी ऑफ पे सेट की हुई है और आप आखिरी बॉल उसे पैड्स पे करा रहे हो जो कि आखिरी विकेट है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग द विकेट आप उसे दे रहे हो कि यार ये लो लेग पे है ना, आप LBW होने का आपको इसमें खतरा है, आपकी वहाँ पे कोई फील्ड नहीं है, आपका वहाँ पे बाउंड्री पे कोई बंदा नहीं है और आप उसे फ्री शॉट दे रहे हो कि यार आप घुमाओ, कोई टेंशन ही नहीं है। एक सीधी बॉल नहीं हो सकती, यानी कि this is और ये मुझे वो याद दिलाया जब वो जो पाकिस्तान और इंडिया का वो जब हो गया था, ड्रॉ हो गया था और वो आपने सिर्फ 3 विकेट्स पे मारनी थी इंस्टेड ऑफ द सुपर ओवर, आप ये होता था और इनसे एक बीच में बॉल ओवर में 1 विकेट नहीं आप हिट कर पाए थे। तो मतलब अभी हम वहाँ 2007 से हम 2023 में आ गए और वी स्टिल कांट बॉल स्ट्रेट इनटू द विकेट्स। मतलब comes to I think captaincy, Babar is not cut out to be a captain. I will say that because लेकिन इसमें बाबर की क्या गलती कि अगर एक देखें, आई अंडरस्टैंड कि सारा फ्रेंडशिप कल्चर होगा, आई अंडरस्टैंड कि आपने मतलब क्यों नहीं कराई और ये नहीं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ही नीड्स हिज बॉलर्स टू बॉल स्ट्रेट इनटू द विकेट्स। इसमें वो कितना इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो 10 बंदों में से किसी को भी दे सकता है, ठीक है? आपके तीनों पेसर्स खत्म हो गए। आई डोंट ब्लेम बाबर फॉर ब्रिंगिंग ऑन नवाज, आई थिंक वो सामा मीर को भी ला सकता था, उसने कैप्टनसी उसमें सही मैनेज की। आई डोंट ब्लेम हिम फॉर द साउथ अफ्रीकन गेम, राइट? लेकिन अगर आपका बॉलर आके आपको पैड्स में करा रहा है और वो विकेट के लिए जा ही नहीं रहा जबकि आपकी सारी फील्ड इधर सेट हुई हुई है, आई डोंट थिंक हाउ डू यू ब्लेम बाबर फॉर दैट। देखिए आप जब हमारी टीम में नसीम था तो आपका गेम प्ले डिफरेंट था, बिकॉज नसीम प्रेशर डालता था एंड शाहीन आपकी विकेट्स लेता था। और इसी तरह नसीम इस वर्ल्ड कप से पहले इंजर्ड हो गए एंड देन वो बाहर हो गए और फिर उसके बाद बाबर लेकिन उसी मेंटालिटी से चलते रहे और उन्होंने कुछ एनालाइज नहीं किया और फिर उसके बाद वो उन्होंने अपनी टीम में कुछ ऐसा चेंज नहीं किया। तो फिर अगर आप उसी मेंटालिटी से, ऑफ कोर्स हर डिफरेंट प्लेयर है तो उसका गेम प्ले भी डिफरेंट होगा, तो आप यू कैन नॉट कंपेयर एनीवन टू एनीवन एल्स, ठीक है? तो आई थिंक बाबर इज नॉट अ गुड कैप्टन एंड ऑफ कोर्स व्हेन इट कम्स टू कैप्टनसी आई आल्सो वांट टू से दैट देयर शुड बी डिसिप्लिन। जब तक आपका डिसिप्लिन नहीं होगा, जब तक आपके प्लेयर्स में फिटनेस नहीं होगी। आई वाज सरप्राइज्ड कि वसीम अकरम ने उस दिन अपने शो पे कहा कि 2 साल से फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ। हाँ, लाइक as an athlete I think no as an athlete I think you should I think basic चीज़ है आपकी यहाँ कोर्स इसके बगैर तो आपको टीम में घुसने के कैंप के करीब नहीं होना चाहिए। अगर आप फिटनेस ही नहीं है आपकी तो आपका कैंप में होने की तो की नहीं। इट हैज टू बी द फर्स्ट लाइक बैरियर। Exactly. आप यानी कि पेट निकले हुए ऑफ हैं कोर्स आपके वो आप हारिस रऊफ को देखें, आप इमाम को देखें, आप हजार इवन बाबर आजम को देखें, उसकी बाबर आजम की इमाम का नाम ले लिया, आई डोंट थिंक इमाम का इसके बाद फ्यूचर है ODI क्रिकेट में। मुझे मैं बताता हूँ इमाम का होगा क्या। हम वर्ल्ड कप से निकलेंगे, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज को बुलाएगी, 5 मैचेस की सीरीज होगी, 100 मारेगा, 100 बॉल्स 100 मारेगा, सब कहेंगे इमाम तो रन्स बना रहे हैं, आप लोगों को इमाम से क्या प्रॉब्लम है, उसकी 50+ एवरेज है। लेकिन लोग ये नहीं देखेंगे कि किस किस तरीके से इमाम आउट होता है। पुल शॉट पे वीकनेस है, ऑफ साइड ऑफ स्टंप कराओ वीकनेस है, स्पिन कराओ वीकनेस है। को छोड़ दें। आई थिंक लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ आउटसाइड ऑफ क्रिकेट, यानी अगर आप देखें F1 में जितने भी एथलीट्स हैं, आप भी क्रिकेट वाले भी एथलीट्स ही हैं। अगर आप F1 में देखें, they take cold baths on daily basis because they know कि आपकी बॉडी जब तक बेहतर नहीं होगी you cannot perform it. Obviously physical sport में जो भी होगा आपको। सॉरी अभी बात काट रहा हूँ, उस दिन ताहा से मेरी बात हो रही थी तो ये कह रहे थे इमाम को पिछले 21 या 22-25 मैचेस में 13-14 बार पुल शॉट पे ही आउट हुए। और दूसरी मजे की बात, अगर मैं नवाज हूँ किसी हम बचपन में फुटबॉल के एनालिसिस देखते थे ना, तो स्टीवन मैकमैन बैठा होता था, वो कहता जो बहुत आसान पोचर फिनिशेस होते थे, वो कहता इवन माय ग्रैंडमा वुड हैव स्कोर्ड दैट तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना वो ये कि नवाज को पता है कि यार मेरे पास जो टेलेंटर्स हैं, तो मेरे पास सबसे अच्छा चांस क्या है। नवाज के पास इतना दिमाग नहीं, इतना सोचता नहीं है, उसे सोचना चाहिए था, उसे नहीं सोचा। अगर मैं नवाज की जगह होता, मैं मिडिल ऑफ पे बॉल कराता, मैं स्लिप लेता, मैं कहता फ्लाइट दो,
थोड़ी सी थोड़ी मीडिएटेड फ्लाइट दो जिसमें आपके पास थोड़ी पेस भी है और मैं कहता मारो मुझे और लॉन्ग ऑन को तो करवा सकते हो आप बचपन से बोले करवाते हो आप लॉन्ग ऑफ को आगे बुलाते आप कहते मारो स्लिप होती है आपका स्लिप पे क्या आपको क्या जरूरत है आप पैड से मार रहे हो तो कोई बच्चा होगा वो भी चौका मारेगा आप वो सब छोड़े एग्जैक्टली आई वाज सो डिसअपॉइंटेड कि जब हम हमारा पहला CWC का 2023 का मैच था एंड देन शादाब वुड गो इन एन इंटरव्यू एंड देन ही से कि हम तो हैदराबादी बिरयानी खा के आए हैं तो वो हमारी फील्डिंग इसलिए ये तो पाकिस्तानी कल्चर ही बन चुका है कि हम एथलीट्स हो एंड यू आर ईटिंग बिरयानी हम सीरियस लेते ही नहीं हैं। श्रीलंका के मैच से पहले ये लोग हैदराबाद में किसी पेशावरी रेस्टोरेंट गए थे, उधर तो सारों ने बिरयानी खाई, मटन टिक्के खाए, मटन कढ़ाई खाई। तो अच्छा मुझे इस पे पता है ज़्यादा हैरानी क्या होती है, मुझे हैरानी होती है कि अगर ये सारा जो हमारा कोचिंग स्टाफ होता ना ये पाकिस्तानी होता तो मुझे उस पर इतनी हैरानी ना होती, राइट? क्योंकि हमारा माइंडसेट ये हम फिटनेस को ठीक है यार कर लेंगे, उठ के हम चले जाएंगे, हमारा एग्जैक्टली ये बात भी है। लेकिन और सबसे ज़्यादा मतलब वही कि मतलब हमने गोरों का पॉइंट इसलिए किया है कि लाइक दे ब्रिंग स्टैंडर्ड्स, राइट? नहीं, इट डिपेंड्स ज़रूरी नहीं है कि गोरा ही हो या फिर ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तानी हो। इट डिपेंड्स के जो भी आए वो मेरिट पे आए अपने प्रॉपर। देखें अब फुटबॉल में हम फुटबॉल की बात करें तो जिस तरह भी कोई भी हायर हो रहा होता है तो डिफरेंट लीग्स में डिफरेंट क्लब्स के डिफरेंट वो होते हैं, राइट? अब अगर आप डच लीग में जाएँ तो वो प्रेफर करते हैं कि डच स्पीकिंग कोच हो। जर्मनी का जो कोच है नेशनल कोच है वो आज तक कभी इंटरनेशनल कोच नहीं आया, वो सारे जर्मन कोचेस ही हायर करते हैं। इटालियन चाहते हैं इटालियन हो। प्रीमियर लीग में आप आ जाएं तो देखें कि वो देखते ही नहीं है कि इंग्लिश कोच है या नहीं है। वो इट डिपेंड्स अपॉन कि आप कौन सा क्लब के जो ख्यालात हैं जो प्लान्स हैं वो मैच करते हैं और वो कौन उसको ज़्यादा अच्छी तरह बिल्ड कर सकता है। तो आई डोंट थिंक कि क्रिकेट में इट्स नेसेसरी कि लोग पॉइंट लाते हैं कि नहीं पाकिस्तानी कोच ही होना चाहिए। आई थिंक यू हैव टू एजुकेट योर प्लेयर्स, राइट? आपको उन्हें इतनी एजुकेशन देनी चाहिए। आई मीन इट हैज़ टू बी अ प्रोग्राम। प्रीमियर लीग में भी प्रोग्राम है कि जो लोग डिफरेंट नेशनलिटी से आ रहे होते हैं दे टीच देम इंग्लिश। और ज़रूरी नहीं है कि मतलब इंग्लिश बोले, आई एम नॉट सेइंग कि इट्स द मेरिट और एनीथिंग, बट लाइक आप इतना एजुकेट करो कि बिकॉज एक्सपोजर इज अमेजिंग। उसके बाद आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। मेरा इससे ओपिनियन है मेरी कहा से जब भी बात होती है आई डोंट नो मतलब आई होप पाकिस्तानी डू नॉट जज मी ऑन दिस, लेकिन मेरा ओपिनियन है कि हमें गोरा कोच रखना चाहिए। उसकी वजह ये है कि गोराज क्रिकेट में बहुत प्रोफेशनल है, ठीक है? हमारे भी बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं और कोचेस भी बहुत, लेकिन नो वंस कट आउट टू बी अ कोच। हमारी अभी तक मैंने किसी को नहीं देखा कि आपने मिसबा को ट्राई कर लिया और आप वो इसमें ले, लेकिन देखा जाए तो मिसबा जब हमारे वो थे तो मिसबा की भी कोचिंग में बहुत ज़्यादा वो थी, एग्जैक्टली फ्लॉस थे। और दूसरा ये कि आप देखिए पिछले 10 सालों में सबसे अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट किसने खेला? मैं आपको 3 नाम दूंगा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका। 4 नाम हो गए, 4 हो गए, चलिए 4 हो गए। इन चारों ने ऐसी अटैकिंग क्रिकेट खेली है। इंडिया भी बहुत ज़बरदस्त जा रहा है और उनका असल में इंडिया का थोड़ा डिफरेंट इसलिए क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बिल्ड है, ठीक है? पाकिस्तान आप रखें अपने नेशनल कोचेस को, लेकिन फिर आप अपने गेम्स के लिए नहीं, आप सिर्फ इसलिए परफॉर्म करें कि यू हैव टू सर्व योर नेशन। और आपको पता है कि मेरा ये ना हो कि मैं एट द एंड ऑफ द डे मैं 20 लाख लेके अपने घर जा रहा हूँ। आपको ये पता हो कि मैंने अपनी टीम के लिए आई हैव टू मेक देम परफॉर्म। और आपको पता है जब न्यूजीलैंड इतना छोटा सा कंट्री है, 2015 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का फाइनल होता है, जो पूरे वर्ल्ड कप में आपने जिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट से आपने खेला, ब्रेंडन मैकलम ऐसे ऐसे बंदों को लेके आए, ग्रैंट एलियट का फ्यूचर क्रिकेट कैरियर खत्म हो गया था तकरीबन। साउथ अफ्रीका से वो न्यूजीलैंड शिफ्ट हुआ, उधर से उसने मैकलम ने उसको देखा कि यार ही इज अ गुड प्लेयर, उसे पिक किया और उसने फिर आपको सेमीफाइनल जितवाया साउथ। और आई थिंक ये एग्जैक्टली यही बात है। और विलियमसन का आई थिंक अभी था रिसेंटली, उसने कहा था कि वी डोंट हैव अ बिग पूल ऑफ प्लेयर्स टू चूज फ्रॉम, बट लाइक जितने हैं हम वी पिक देम, वी इन्वेस्ट अ लॉट इन देम। और बैक टू द पॉइंट कि रिजवान पे जितना क्रिटिसिज्म हुआ कि उसने जाके इरिस्पॉन्सिबली खेला, अगर आप चाहते हैं कि आप मॉडर्न क्रिकेट खेलें और फिर आपको अपनी सोच भी एज अ सपोर्टर आपको मॉडर्न करनी पड़ेगी, बिकॉज यू हैव टू बैक देम इफ दे फेल। अगर वो मुश्किल क्रिकेट खेलने जा रहे हैं और वो अप टू द स्टैंडर्ड्स जाना चाह रहे हैं, वो डिफरेंट कुछ ट्राई करना चाह रहे हैं, यू हैव टू बैक देम अप। एग्जांपल ये कि आप एक फिनिशर से भी चाहते हो, यानी कि इमाम अगर कंसिस्टेंट रन्स बना रहे हैं, आप कहते हो वो तो कंसिस्टेंट रन्स बना रहे हैं, अब ये भी तो देखो कि वो कितनी बॉल्स ले रहा है। Exactly. फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि इफ्तिखार सेम यानी कि
कंसिस्टेंसी दिखाए लेकिन बॉल्स कम है, हाँ। तो आई थिंक स्टैंडर्ड्स चेंज अनफेयर, बहुत बहुत अनफेयर। अनफेयर। और कोचिंग का आई थिंक ये है कि डेवलपमेंट की बात होती है, इंडिया के पास गोरे कोचेस हैं, उन्होंने 7 असिस्टेंट्स रखे, लोकल रखे। अब इंडिया के पूरे स्टाफ में कोई एक भी गोरा नहीं है, सब हाँ, लोकल हैं, exactly, फिटनेस बिल्कुल, कोच। क्योंकि उन्होंने ग्रूम करके आप वो लेकर आए, बिल्ड करके। पाकिस्तान के लिए उसको आप अभी एक नया क्रिकेटर आता है, सैम अयूब है, फ्यूचर है, सबको पता है। आप उसे खिलाओगे, ऑस्ट्रेलिया ले जाओगे टफ कंडीशन में, आई थिंक उधर वो फ्लॉप हो गया तो फ्लॉप, और बहुत से चांसेस हैं कि वो फ्लॉप होगा। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में हमें पता ही हमारी हिस्ट्री कैसे, उधर जाके भी लोगों ने कहना निकालो, फिर वही इमाम को ले आओ, वही शान को ले आओ। इसमें हमारी अक्सर आरिस बात होती है कि हम मतलब हम अपनी गलतियों से तो आई डोंट नो सीखते हैं या नहीं सीखते, हम लोगों की मतलब आप देखें हम लोग सिर्फ हम स्पोर्ट्स फॉलो करते हैं बचपन से, राइट? हम स्पोर्ट्स फॉलो करते हुए आ रहे हैं, हम क्रिकेट फॉलो करते हैं, हम फुटबॉल फॉलो करते हैं, और जो चीज़ पे हमारी बहुत डिस्कशन हुई है कि आप देखते हो लोगों को, और आई हैव नेवर सीन एनीवन टॉक अबाउट दिस, राइट? इंग्लैंड की आप फुटबॉल पे जाके देखें, इंग्लैंड फेडरेशन जो है वो बहुत कोशिश करता है, क्योंकि उनके जो ज्योग्राफी है, जिस तरह उनके प्लेयर्स हैं, वो आयरलैंड के लिए कोई खेल रहा है, कोई स्कॉटलैंड के लिए खेल रहा है, लेकिन इंग्लैंड क्या करता है, बीइंग द बिग वन ओवर देयर, वो इन सारे प्लेयर्स को जो जितना टैलेंट है जो दूसरे मुल्कों में खेल रहा है, वो उसको कन्विंस करते हैं कि यार आप हमारे लिए आके खेलो, उन पे इन्वेस्ट किया जाता है, उन्हें फील इंपॉर्टेंट फील कराया जाता है। और ये सिर्फ इंग्लैंड के केस में वो नहीं है, ये स्पेन और अर्जेंटीना का भी है कि स्पेन, सारे इटली और ये सारे यूरोप इस तरह कर रहा है। और फिर हम जो है, हम इसे बजाय इसके सीखने के हम कुछ भी नहीं करते, हम ये तो दूर की बात है ना कि हम सीखें। आपके जो अफगानी रेफ्यूजीज हैं, आई डोंट गो इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ इट, बट लाइक अगर वो इधर खेल रहे हैं, आप उनको क्यों नहीं कहते कि यार आप ठीक है, ये लो हमारी नेशनलिटी, आप हमारे लिए। इमेजिन इस टीम में अगर राशिद खान होता तो बड़ा जबरदस्त हमारे लिए नबीद होता, राशिद होता। आपने इंग्लैंड की एग्जांपल इसने अभी दी, डेक्लन राइस सबसे बड़ी एग्जांपल है, जैक ग्रिलिश एग्जांपल है, मॉर्गन क्रिकेट में सबसे बड़ी एग्जांपल है। मॉर्गन खेल चुके थे और देखिए आप वर्ल्ड कप जीता है, और आपने यानी कि आपको कोच करना आना चाहिए, शुरू से आपका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। और इट्स नथिंग रॉन्ग, क्योंकि वो बचपन से वो मतलब कितने अरसे से पाकिस्तानी हैं, ऑब्वियसली वो हमारा कल्चर में समर्ज्ड हैं और सब कुछ है, और यू नीड टू कन्विंस देम, बिकॉज आप इस लेवल पे हो। अगर अफगानिस्तान उन्हें नहीं अकोमोडेट कर सकता, और आप अगर अकोमोडेट कर सकते हो, तो यू हैव टू गो एंड यू हैव टू शो देम कि आप एग्जैक्टली, और उन्हें कॉन्फिडेंस देने वाली बात है, और वो क्यों नहीं खेलेंगे, बिकॉज देयर इज नॉट मच डिफरेंस, राइट? अच्छा, इसमें एक बात है बॉयज, व्हाट डू यू थिंक, जो उसामा मीर जो कंकशन सब्स्टिट्यूट हो हमारा शादाब की जगह उसामा मीर, वो कितना बड़ा हमारे लिए प्लस था, क्योंकि उसामा मीर ने बहुत ज़बरदस्त विकेट्स ली दोनों। और दूसरा एक क्वेश्चन मेरा ये आरिस से कि ये कह रहे थे कि शाहीन और नसीम को बड़े टूर्नामेंट्स खेलने चाहिए T20 में, तो उससे आपके ख्याल में अगर कोई ऐसा डायनेमिक सेट हो जाए उन्हें, क्योंकि प्लेयर्स होते हैं जब वो खेल रहे होते हैं थोड़ा पॉलिटिक्स साइड ऑफ थिंग्स को भी देखते हैं, कि उनकी जगह कोई एक ऐसा कोई 2-3 बॉलर आ जाए जो उधर परफॉर्म करना शुरू कर दे, फिर वो एकदम से आके T20 में लेंथ एडजस्ट करना, यॉर्कर्स मारना, ये वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक नहीं हो जाएगा? आई थिंक सॉरी, पहला जो सवाल है ना कि शादाब की जगह कंकशन, सब आई होप कि इस तरह की ना सब्स्टिट्यूट अलाउ हो जाए, ताकि हम शादाब से बैटिंग करा के हमेशा किसी और लेग स्पिनर को अपनी सेकंड इनिंग में आके ना से हम बॉलिंग वगैरह करवा लें। लेकिन गोइंग टू द कंकशन सब, आई थिंक ठीक है, मतलब उसामा की भी पहले इतनी ख़ास परफॉर्मेंस नहीं थी, दोनों एक तरह से ही तकरीबन, लेकिन कंपैरेटिवली ही इज बोल्ड बेटर इन दिस टूर्नामेंट देन शादाब। टाइम है कि ब्राउन को भी ले आए एग्जैक्टली। और जहाँ तक टेस्ट, उसके बाद आई थिंक प्रायोरिटी हमारी टेस्ट क्रिकेट होनी चाहिए, T20 को थर्ड पे होना चाहिए। और आई थिंक कि अगर आप टेस्ट से T20 में जाओ तो इट्स वे मोर इजियर कि आप T20 से टेस्ट में हो, क्योंकि आप देख लो हर टीम के, इंडिया के तीनों बॉलर्स टेस्ट क्रिकेटर, ऑस्ट्रेलिया के तीनों बॉलर टेस्ट क्रिकेटर्स, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, और वो ODI में लाइन है। और दूसरी बात ये कि जो थ्रेटन वाली बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब बहुत अच्छा पॉइंट रेज हुआ है। आपको क्यों थ्रेटन होना है? व्हाई डोंट यू बिलीव इन योर कैपेबिलिटीज़ और अपनी एबिलिटीज़ में? नसीम को कौन रिप्लेस कर सकता है? कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। शाहीन को कौन रिप्लेस कर सकता है? और रिप्लेस अगर कोई कर सकता है, इट्स हेल्दियर, इट्स बेटर फॉर द टीम, फॉर द नेशन और फॉर द कंट्री, फॉर द क्रिकेट। और आपको इसी तरह होना चाहिए कि कंपटीशन जितना ज़्यादा होगा, आपकी परफॉर्मेंस ऊपर जाएगी। मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्पोर्टिंग टीम में कोई कंपटीशन ज़्यादा होगा तो उससे बाकी इंडिविजुअल्स की परफॉर्मेंस जा ही नहीं सकती। तो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इनफ कि आप कहो कि हाँ ज़रूर मुझे रेस्ट कराओ। और इसकी एग्जांपल, सबसे बड़ी एग्जांपल एंडरसन है, जिमी एंडरसन। इंग्लैंड वालों ने कहा कि यार तुम कहीं जाके कोई लीग ना खेलो, कुछ भी ना करो, तुम हमारे लिए सिर्फ टेस्ट खेलो, हम तुम्हें इतना अकोमोडेट करेंगे, तुम्हें कोई ज़रूरत ही नहीं है। और उसकी परफॉर्मेंस, उस 40 साल के बंदे की तुम परफॉर्मेंस उठा के देखो, वो उसी तरह रिवर्स करता है जिस तरह वो 20 साल पहले, लाइक वो उसी तरह स्विंग करता है जिस तरह 20 साल पहले स्विंग कर रहा था। उतनी विकेट्स, उतना ही इम्पैक्ट है उसका बीइंग 40। उन्होंने वर्ल्ड, और मतलब उनकी सोच का भी मतलब
तालियां हैं उनके लिए कि मतलब उनका वर्ल्ड कप आ जाए, कुछ भी आ जाए, कितनी भी क्राइसिस में जा रही है, जो उन्होंने प्लान एक सेट किया हुआ है वो उसी प्लान पे चलेंगे। उन्होंने एक सेट किया हुआ है कि यार इस प्लेयर को हमने सिर्फ टेस्ट में खिलाना है, एशेज जितवा दें हमें, बाकी सब फाड़ में जाए। लेकिन हमारी प्रायोरिटी T20 है ना, मसला है हमारी एज अ कॉम। आप ज़्यादा 90% से पूछोगे कि T20 जीतना, लेकिन मेरे लिहाज से जब तक आपका टेस्ट क्रिकेट स्ट्रॉन्ग नहीं होगी आपका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं हो सकता। आई थिंक ये सब ने प्रूव कर चुके हैं। बिल्कुल, जो आज जिस मॉडल की बात कर रहे हैं वो बेसिकली इंडिया ने अडॉप्ट किया है। एग्जैक्टली, इंडिया कोहली लेकर आया था। एग्जैक्टली, कोहली लेके आया था और रवि शास्त्री और कोहली आई थिंक। और जो आपका इनका जो सबसे अच्छी बात है इंडियन टीम की जो मुझे नजर आती है कि इनकी आपस में बॉन्डिंग इतनी जबरदस्त है, हर बंदा एक दूसरे को भाइयों की तरह देखता है, यू नो। इनकी इधर भी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। आई थिंक यहाँ जितना पाकिस्तान अभी टीम पहुंच गई है ना, वो इसी बॉन्डिंग, और आई वाज रियली इन फेवर कि जिसने बाबर को सारा वो दो कि वो जिसको पिक करना चाहता है, बिकॉज आई थिंक अगर आपकी टीम में पॉलिटिक्स है और हम इतनी मुश्किल से इतने अरसे बाद हम इस पॉलिटिक्स से निकले हैं कि ये जो सारे अब वापस उसी टॉक्सिक कल्चर में वापस आने लगे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि एक जो चीज़ मैं जिस पे बाबर को बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना चाहता हूँ, आई थिंक उसने आके ये चीज़ बहुत कंट्रोल की है। उसने आप कैप्टनसी पे, मैं उसको अगले 10 साल के लिए भी मतलब लाइक पिछले 10 साल से इन 10 साल तक 2023 तक मैं उसे सिर्फ इसलिए कैप्टन रखता कि वो उसने आके किसी तरह ये टॉक्सिसिटी और ये जो पॉलिटिकल कल्चर है और ये जो ग्रुपिंग है ये ख़त्म कर दिया कि ये ही हैज़ टू बी गिवन क्रेडिट फॉर दिस। आई थिंक ये रिमार्केबल है चीज़, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी में बड़े होते हैं कि अभी इससे पहले इतनी यूनाइटेड टीम और इतनी उस तरह की नहीं देखी। और अब हमने सुना है कि मतलब ऑब्वियसली एक तो ये जर्नलिज्म पाकिस्तान का कोई उठ के मतलब हम उठ के कोई भी कौन है, हम लोग उठ के हमने पॉडकास्ट शुरू कर दी, इसी तरह लोग उठ के सारे जर्नलिस्ट बन गए। लाइक आप हाँ एग्जैक्टली, मैं अभी यहाँ पे कुछ भी कह के मैं इधर अपना मोबाइल उठा के कह दूँगा अच्छा ये शायद जो है शादाब अब कैप्टन बनना चाह रहे हैं, और ये इधर उधर के सारे जर्नलिस्ट उठ के लगा देंगे। और हाँ एग्जैक्टली, और वसीम खान का जो फॉर्मर हमारे वो थे, आप उनका हाँ एग्जैक्टली उनका इंटरव्यू आप देख लें तो उसमें उन्होंने ये सारा एक्सपोज किया और बहुत बहुत ब्रिलियंटली उन्होंने मतलब एक्सपोज किया है कि ये क्या किस तरह कंट्रोल्ड है और ये क्या, यानी कि आप सबसे बड़ी एग्जांपल ये कि एक सिलेक्टर एक चेयरमैन आता है, पूरा पीसीबी फर्स्ट क्लास का स्ट्रक्चर होता है रीजनल, उसमें और अगले आते हैं चेयरमैन वो नजम सेठी साहब, उनको होता है कि नहीं मैंने चेंज करना है सब कुछ, पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है विद इन 2 days, पूरी टीम्स ही चेंज खत्म हो जाती है, स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, यानी कि 2 साल की मेहनत खत्म और आपके पास वो सब। आई थिंक आपको इसमें जो है ना क्रिकेट बोर्ड में आपको रिफॉर्म्स करने चाहिए प्रॉपर। आपको अगर आईसीसी एक मॉडल दे रहा है उसको आप देखें कि अगर आपके स्पोर्ट्स को सूट करे आपको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि आईसीसी इज द मेन गवर्निंग बॉडी, राइट। और जब आईसीसी बेसिकली जब आपको गवर्न कर रहा है आपको एक मॉडल को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो आई थिंक आपको एक डेमोक्रेटिक सिस्टम की तरफ जाना चाहिए जो कि आपके पास यू नो ये पॉलिटिकल फिगर्स, आई थिंक ये पॉलिटिक्स साइड ऑफ इट चला जाता है कि आप यू नो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स कर रहे हो, कौन सा चेयरमैन अच्छा है कौन सा नहीं है। इसमें कोई ऐसा बंदा आना चाहिए जिसके पास यू नो एक विजन हो, क्रिकेट को समझता हो, उसने बेशक क्रिकेट खेली हो ना खेली हो लेकिन वो क्रिकेट को समझता हो, उसने देखा हो, उसके पास रिसोर्सेज हो, उसके पास एबिलिटी हो। ये ना हो कि आप किसी भी ऐसे बंदे को बना दें जो आपका दोस्त और फिर वो जब एक बार आ गया तो आप उसको दो यार टाइम दो, आप इतना करके इन्वेस्ट करके आप ला रहे हो तो ये थोड़ी होता है कि और एटलीस्ट जो वो पॉलिसी सेट करे आपने उसे हटाना भी, तो दोज पॉलिसीज हैव टू बी फॉलोड बाय द नेक्स्ट पर्सन कमिंग इन, राइट। और आई थिंक हमने पहले एपिसोड में ना इतनी चीज़ें और इतने ऐसे टॉपिक्स कवर करनी है एंड आई एम रियली प्राउड कि हमने इस तरह के टॉपिक्स कवर किए हैं जो कभी भी मैंने चैनल्स पे या फिर इस तरह की पॉडकास्ट पे डिस्कस होते नहीं देखे, कि जो स्ट्रक्चरली जो हमारे क्रिकेट में मसले हैं और जो हमारी टीम में जो पॉलिटिक्स थी, ऑब्वियसली ये तो बहुत डिस्कस होता है, टीम में भी शायद यही डिस्कस होता रहता है कि ये ग्रुपिंग करके इसको बाहर कर देते हैं और उसको कर देते हैं। लाइक आई एम वेरी प्राउड ऑफ द टीम जो भी है, मतलब ऑब्वियसली इट्स डिसअपॉइंटिंग, लेकिन जो यूनिटी है आई थिंक इस पर हंस सकते हैं, लेकिन बट लाइक जितना भी अचीव किया है गोइंग इनटू द टूर्नामेंट, मुझे पता है हारिस की फेवरेट टीम लाइक द फेवरेट्स टू विन इट वाज पाकिस्तान, और बहुत डिसअपॉइंटिंग है आखिर में, बट एटलीस्ट लाइक द ग्रुप ऑफ प्लेयर्स वी हैव इस पे बिल्ड करना, आई थिंक द रीबिल्ड डजंट साउंड दैट बैड, क्योंकि हमारे पास जो कोर है वो बहुत अच्छी बनी हुई है, इसी पे बिल्ड करके आपने कुछ चीज़ों को, कुछ लोगों को निकालना है और कुछ लोगों को लाना है। हाँ एक्सपेक्टेशन आई थिंक अगर रीबिल्ड आपको करनी है तो यू नीड टू सॉर्ट आउट यंग टैलेंट,
Like if you look at the football, Chelsea ने अपना complete rebuild किया and और फिर भी वो 10 पे it is a process, it is a project. आपको time लगेगा and with time in 4 to 5 years I see them winning the Champions League and of course Premier League. एंड यही अगर पाकिस्तान में थोड़ा सा डिसिप्लिन एंड थोड़ी सी अगर आपने आई थिंक चेल्सी की जहाँ तक बात है तो कोई यानी कि डिसिप्लिन तो नहीं है कि जो यंग टैलेंट हर जगह से आई वुड नॉट एग्री विद दैट. उनकी जो रिक्रूटमेंट है पहले साल जो हमने रिक्रूटमेंट देखी, अच्छा टॉपिक चेंज है वैसे, रिक्रूटमेंट जो हमने पहले साल देखी उसमें तो कोई उनका प्लान नहीं था, उसमें एक क्लब का उन्होंने उठा के हाँ उनकी ये पॉलिसी थी या तो अच्छा इसने वो अलग बात है कि आप एक प्लेयर वहां से ले रहे हैं एक प्लेयर वहां से ले रहे हैं. वी हैव टू ब्लेम टॉड बोली फॉर दैट बिकॉज़ वो तो यही तो प्लान था, यही तो प्लान की बात है. लेकिन अब देखा जाए जो हमारे पास टीम है, चेल्सी के पास टीम है, ही पोचेटिनो इज डूइंग रियलिस्टिकली जो अब टीम है चेल्सी के पास राइट, तो उसमें रियलिस्टिकली तुम्हें क्या लगता है कि चेल्सी कहाँ पे फिनिश करेगी और कहाँ फिनिश करना चाहिए, लाइक आइडियली कहाँ फिनिश करना चाहिए और रियलिस्टिकली कहाँ फिनिश करेगी? I think idealistically तो of course in top 3 I see Chelsea in top 3, लेकिन really if we talk realistically I think they'd be in top 6. ओके लाइक टॉप 6 में मतलब 6 पे चलो ठीक है टॉप 6. लेकिन लाइक अगर टॉप 6 में वो करेगी तो ये फिर पोच का अंडर अचीवमेंट है राइट, तुम ये कह रहे हो कि 3 में करना चाहिए लेकिन अगर नहीं करेगी तो अंडर अचीवमेंट. we have got a lot of talent. Chelsea, if you look at Chelsea, their team is fantastic. तो अगर वो टॉप 6 में करती है तो आप चाहोगे वो नेक्स्ट ईयर आपका मैनेजर है या नहीं है? Of course I would give Pochettino as much time as he wants because अच्छा सिर्फ टॉप 6 ही चाहिए या फिर कोई ट्रॉफी चाहिए साथ या फिर कुछ इस तरह का होगा? Carabao and FA Cup जीतना चाहिए Chelsea because FA Cup is not that hard to achieve. मैं अभी बता देता हूँ वैसे इसमें बहुत मुश्किल है. मुश्किल है of course मुश्किल है. FA Cup जीतना तो एटलीस्ट क्योंकि जितनी यंग टीम जीती थी और इस बार आई थिंक चेल्सी की क्योंकि हफ्ते में एक बार मैच होता है तो आई थिंक चेल्सी को जीतना चाहिए और दे शुड वर्क फॉर इट. क्योंकि बाकी जो जितनी भी टीम्स है कोई यूरोपा में खेल रहा है, कोई आपका चैंपियंस लीग में खेल रहा है, तो आई थिंक चेल्सी शुड वर्क ऑन दैट. अच्छा मेरा इसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू कि चेल्सी का यू नो आई हैड द प्रिविलेज ऑफ वर्किंग इन चेल्सी व्हाइल्स आई वाज इन लंदन, तो उसमें ये कि देयर फैंस आर गुड अमेजिंग ऑसम पीपल, बहुत बड़ा ग्राउंड है, यू नो पैसा भी बहुत लगाते हैं, लेकिन चेल्सी का जो आप कह रहे हैं कि वो जितना मर्जी डिसिप्लिन ले उनका सिस्टम फ्लॉड है. उन्होंने रोमन अब्रामोविच के दौर में एक मैनेजर बदला, उसके बाद 2 साल बाद एक और मैनेजर बदला, अब जाके कुछ स्टेबिलिटी की तरफ आ रहे हैं. लेकिन आई थिंक रोमन की पॉलिसी को भी आप इस तरह क्रिटिसाइज नहीं कर सकते. उसने थोड़ा स्ट्रीट स्मार्ट होकर सोचा कि मैं चेंज करके उसने चेंज किया भी तो उसने हाँ एग्जैक्टली उसने कॉन्स्टेंटली आई थिंक एक तरीके से सिर्फ नहीं रन होता क्लब. और आप जितना भी क्रिटिसाइज कर लो, आप लोग आर्सेनल को उठा के आर्सेन वेंगर की वजह से क्रिटिसाइज करेंगे कि उसने कभी मतलब बहुत अरसे से कुछ नहीं जितवाया और फिर भी वो दे कैरिड ऑन. और मैं ब्लेम नहीं करूंगा आर्सेनल के बोर्ड को क्योंकि उसकी भी अचीवमेंट बहुत ज़्यादा टॉप 4 कंसिस्टेंटली एग्जैक्टली. और जिस तरह वो स्टाइल ऑफ प्ले जो आर्सेनल का था आई थिंक बहुत ही अट्रैक्टिव प्ले था. इनविंसिबल होना तो आज तक कोई टीम हुई नहीं है. सिटी जैसी टीम इनविंसिबल नहीं हो सकी प्रीमियर लीग में. सिटी लिवरपूल बहुत ज़्यादा मुश्किल बात है. अच्छा आरिज मैं तुम्हारे पास आऊँगा. वी हैव द मैनचेस्टर डर्बी राइट दिस वीक. क्या प्रेडिक्शंस हैं और फिर जनरली क्या प्रेडिक्शंस हैं सीज़न की? सिटी कहाँ फिनिश करेगी? यू बीइंग अ सिटी फैन, सिटी कहाँ फिनिश करेगी? क्या करना चाहिए अचीव और क्या पॉसिबल है? आई थिंक अचीव तो जो अचीव करना था वो कर लिया. मेरी सच भी एक्सपेक्टेशन नहीं. आई थिंक मैं तो ओवरऑल एज अ सिटी फैन बहुत खुश हूं. मैंने नहीं तो लेकिन इस साल कुछ भी ना जीते तो यू विल बी सेटिस्फाइड. नहीं आई थिंक जिस तरह हम स्टाइल ऑफ फुटबॉल जिस तरह हम खेलते हैं, आई थिंक अगर वही खेला और जिस तरह की स्ट्रेंथ है टीम में, आई थिंक लीग तो आई वांट अस ऑब्वियसली कि हम जीत. और मैं आई थिंक लीग के लिए हम चैलेंज करेंगे. लीग में आई थिंक हमें आर्सेनल मुकाबला देगी. आई थिंक आर्सेनल मुझे लगता है कि ज़्यादा हमें चैलेंज करेगी. टॉटनहम बॉडी कर देगी. हाँ आई थिंक टॉटनहम के पास वो स्ट्रेंथ है. अगर जनवरी में टॉटनहम ने साइनिंग की तो फिर हो सकता है. आई थिंक वो देखेंगे अपनी पोजीशन वो फुल ऑन अगर वो अच्छी पोजीशन में हुए कि वो जीत सकते हैं तो वो फुल ऑन इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे. और दूसरी बात ये है कि मैनचेस्टर डर्बी की जहाँ तक बात है, आई थिंक अवे है, ओल्ड ट्रैफर्ड में है. अवे इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा इवन होले के अंदर. आई थिंक थोड़ा टफ मैच होगा. I think we are going to attend the Manchester United funeral today because Manchester की
अगर देखा जाए यूनाइटेड की तो आई डोंट थिंक कि वो अभी अंडर 10 हाफ इस सीजन इतना अच्छा परफॉर्म। लेकिन मसला ये है कि यूनाइटेड का सबसे बड़ी बात जो ये है कि जो मेन इवेंट्स होते हैं, मतलब बड़े मैचेस होते हैं, उसमें इट डजंट, हाँ स्पेशली होम गेम। लेकिन इस सीजन खैर इतनी होम फॉर्म भी अच्छी नहीं है यूनाइटेड की, लेकिन जो ये बड़े मैचेस होते हैं उसमें यूनाइटेड कम्स आउट लाइक यू नो। यार मैं एक बात करूंगा इसमें, आई थिंक जो आपके पास सिटी की जो मेन स्ट्रेंथ है, उनकी हमेशा से मेन स्ट्रेंथ उनकी अटैकिंग स्टाइल ऑफ फुटबॉल रही है, और उसमें हमेशा से तो नहीं, पेप के अंदर उससे पहले मैंचीनी पहले बहुत ज्यादा अटैकिंग टीम थी, और मैंने सर्जियो एग्युएरो को खुद खेलते हुए देखा हुआ ग्राउंड में, यू नो, और इट वाज लाइक अ प्रिविलेज टू सी हिम प्ले, और वो बंदा ऐसा जबरदस्त प्लेयर है कि यार उसका आप सिर्फ चेल्सी के खिलाफ गोल देख लेते। अच्छा मैं इस पे एक कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आप बोलें एग्वेरो के बाद हॉलैंड, तो मेरे ख्याल में उसका भी नेक्स्ट लेवल कोई वो नहीं होता जैसे पोकेमॉन में हम देख रहे थे, एवोल्यूशन है उसकी एवोल्यूशन है। हॉलैंड इज लाइक अ बीस्ट, ही वुड किल यूनाइटेड। लेकिन अभी जो मसला है कि आई थिंक यूनाइटेड अपने होम ग्राउंड पे दे हैव एन एडवांटेज, एंड आई डोंट रियली एग्री विद दैट कि वो उसका बीस्ट मोड है। आई थिंक एग्वारो के अपने कुछ एट्रीब्यूट्स इस तरह के थे जो आउटवे हालैंड इन वेज। ऑब्वियसली फिनिशिंग पे है तो हालैंड इज अ बीस्ट। आई थिंक सिटी को ज्यादा स्कोर हालैंड करता है क्योंकि हमें गोल स्कोर चाहिए, और बट इफ यू लुक हालैंड इज जस्ट अ स्ट्राइकर, एज अ प्लेयर ही इज नॉट अ कंप्लीट प्लेयर, बिकॉज इफ यू कंपेयर हिम विद वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड राइट नाउ, आई थिंक एम्बापे बिल्ड करते हैं, एम्बापे लेफ्ट विंग में खेलता है, हालैंड स्ट्राइकर खेलता है, लेकिन एम्बापे बीच में भी खेलता है। लेकिन अगर एक ज़्यादा फेयर कंपैरिजन मेरे ख्याल में केन और हालैंड का किया जाए तो, क्योंकि दोनों की पोजीशन सेम है, तो उसमें आई मीन एज एडवांटेज ऑब्वियसली हालैंड के पास है, और हालैंड के ऑब्वियसली बहुत सारे एट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कंप्लीट अगर देखा मेरे ख्याल से एग्जैक्टली कंप्लीट अगर देखा जाए तो केन, हैरी केन। मेरे ख्याल से इसका फर्क कोचिंग पे भी पड़ता है। ऑफ कोर्स इफ यू हैव अ कोच लाइक पेप गार्डियोला तो आपके एट्रीब्यूट्स और सिर्फ वो बात नहीं है, पेप गार्डियोला ने भी जाके हालैंड को उठाया तो किसी वजह से उठाया ना, पूरा यूरोप उसके अंदर एग्जैक्टली उस टीम उसके अराउंड बिल्ड की, उसने चेंज किया अपना पूरा स्टाइल। क्रिकेट में भी हम ये बात करते हैं कि आपके जैसे प्लेयर हो आप उसके लिहाज से एग्जैक्टली यू अडॉप्ट। और आपके देखें पेप ने पिछले साल ट्रेबल जितवाया, उसे चेंज करने की जरूरत नहीं थी। और मजे की बात यह कि आर्टेटा ने पिछली बार तकरीबन लीग जीत ली थी, और ही डिडंट हैव टू चेंज हिज स्टाइल ऑफ प्ले, राइट। लेकिन दोनों ने आके देखा कि यू नो वी हैव न्यू प्लेयर्स, वी नीड टू अडॉप्ट। और हमें मॉडर्न स्पोर्ट्स और मॉडर्न फुटबॉल इट रिक्वायर्स कि हर 2-3 महीने में कुछ चेंज करना ही। और आई थिंक हमारी क्रिकेट को, और क्रिकेट इन जनरल, नीड्स टू लर्न अ लॉट फ्रॉम फुटबॉल, क्योंकि आप सिर्फ अदर स्पोर्ट्स एज वेल, क्योंकि आप ये देखो कि एज फार अहेड एज फुटबॉल इज राइट नाउ, वो कॉन्स्टेंटली दूसरे स्पोर्ट्स से लर्न कर रहे होते हैं जो कि उससे छोटे स्पोर्ट्स होंगे, अमेरिकन बास्केटबॉल और बेसबॉल, और इससे और जूलियन नेगल्समैन है ऑन रिकॉर्ड कहते हुए ये चीज़ें कि वी नीड टू ब्रिंग इन दोज रूल्स फ्रॉम डिफरेंट और ट्रेनिंग मेथड्स। और लाइक हम उस डे और एज पे बैठे हुए हैं जहाँ पे दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि हम इवॉल्व करें साथ, लेकिन वी डोंट पे एनी अटेंशन टू इट। हमारा फिटनेस पे नहीं करता ऑफ कोर्स। और पाकिस्तान के जो अगर क्रिकेट टीम हमारी फुटबॉल से यही सीख ले कि फिटनेस कैसे रखनी है और क्या करना है, एंड इफ वी फोकस ऑन दैट, हम काफ़ी अच्छी और डेडली टीम हो सकते हैं। आई रिमेंबर कि इस वर्ल्ड कप के शुरू में वी वर द फेवरेट्स, लेकिन अब हम कहाँ पे हैं? वी आर लिटरली फाइटिंग रेलीगेशन, और ऑफ कोर्स रेलीगेट हो भी गए हैं हम इस वर्ल्ड कप से। तो प्रैक्टिकली यार मजे की बात ये कि हमारा जो है ना हमेशा से ये इशू रहा है कि जो हमारे कोचिंग स्टाफ है, आई थिंक दे डू नॉट अपग्रेड देयर सिस्टम्स, यानी वो जो मॉडर्न डायनामिक्स है उनसे अपने आप को मुताबिकत में नहीं लेके आते। आई थिंक वो इस बार ना मजे की बात ये कि पाकिस्तानी इस बार अपना एक साइकेट्रिस्ट भी साथ लेके गए थे, और आप उसकी तस्वीर अभी देखो तो लग रहा है कि उस साइकेट्रिस्ट को भी अपने एक साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, क्योंकि वो इतना बेचारा डिप्रेशन में आ गया। लेकिन ये मुझे उसके नहीं वो है कि आपने वो देखा है जो मीडिया मैनेजर वापस भेज दिया। हाँ, और मतलब ये आप, और सबसे वी हैव टू एंड दिस राइट, और लेट्स एंड दिस के पहले तो एक सब अपने बता देंगे वर्ल्ड कप कौन जीतेगा, एक हाँ prediction दे दो। मानी कौन जीत रहा है वर्ल्ड कप? आई थिंक जो सबसे आई बी रियली हैप्पी अगर न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका में जीतेगा कौन? अच्छा ये तो मतलब हु यू वांट टू विन, कौन जीतेगा कौन? इंडिया। अहमद same I would have to give India the credit. They are playing beautiful cricket nowadays, and इंडिया जीतेगा मतलब इंडिया जीतेगा, लेकिन I want South Africa to compete them as well.
यानी जीतेगा कौन आई नो कि हम चाहते हैं कि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड जीते बिकॉज दे हैव नेवर वन इट, बट लाइक कौन जीतेगा? मेरे ख्याल से आई विल गो फॉर साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। आई थिंक प्रेफरेंस मेरी भी न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, लेकिन मुझे नहीं लगता इंडिया, और अगर इंडिया ने वैसे वर्ल्ड कप नहीं जीता, आई थिंक मेरे लिहाज से बॉटल जॉब होगी। इतने आपको सपोर्ट, आपने किसी टीम को वीज़ा नहीं दिए, पाकिस्तान को वीज़ा नहीं दिए, पिचेस आप अपने लिहाज से बनाते हो, स्टेडियम में आपके सब कुछ वो है, म्यूजिक आपके लिहाज से, पिचेस सबसे मेन चीज़ है। सही बात है। और अभी विक्रांत गुप्ता की मतलब एक मुश्किल मैच है, मुश्किल भी क्या, आपने एक इनिंग में थोड़ा सा 3 आपके जल्दी आउट हो गए तो आपकी फॉरेन ट्वीट्स आ जाती हैं कि नहीं इंडिया कैन नॉट प्ले ऑन दिस पिचेस और स्लो नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। लाइक इट्स एन आईसीसी टूर्नामेंट, इट्स नॉट बीसीसीआई टूर्नामेंट। और आई नो कि कोई फर्क नहीं है दोनों में एट द एंड ऑफ द डे, जितना बीसीसीआई, लेकिन प्लीज प्रिटेंड के वी डोंट नो इट, राइट? प्लीज वैसे देखा जाए तो वी हैव सीन इंडिया प्ले लाइक दिस इन प्रीवियस टूर्नामेंट्स, लेकिन एंड पे आके वो बॉटल कर देते नहीं। लेकिन आई मीन यू होप के इंडिया बॉटल कर दे, लेकिन नहीं आई थिंक हाँ एग्जैक्टली वो वेल डिजर्विंग है। आई थिंक इस बात पे एंड भी करते हैं। और दूसरी बात ये कि वो जो आपके पास इंडिया है, उनके क्राउड ने वैसे हमें सपोर्ट किया है। आई मीन डिपेंड। अच्छा ये बहुत मजे की बात है, और ये पूरा एक नया टॉपिक है, क्योंकि आप डिफरेंट सिटीज़ में देखो तो डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट, और मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों की ये एक्सपेक्टेशन कि इंडिया के खिलाफ इंडिया का क्राउड हमें करेगा सपोर्ट, वो तो बिल्कुल ही पागलपन है, क्योंकि होम और अवे कुछ एडवांटेज तो होता है, ये तो हो ही नहीं सकता कि इंडिया का क्राउड, स्पेशली जो सबसे बड़ा मसला ये है कि वीज़ा इशू होने चाहिए थे और हमारा क्राउड होना चाहिए था। आई थिंक फिनिश जो मैं चाहता हूँ कि जीते वो है साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड। ऑब्वियसली न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका दोनों बहुत नो बंदा। आई थिंक इस पर कराची खटमल का वो बहुत ही जो पिछले फीफा वर्ल्ड कप में जो मशहूर हुआ था, उनका एक रेंट वायरल हो गया था जिसमें वो जर्मनी को ऑस्ट्रेलिया ने कहा था। आई थिंक दैट्स परफेक्ट। ऑस्ट्रेलिया को कोई नहीं चाहता ऑब्वियसली जीतना, लेकिन इंडिया से बेहतर है कि ऑस्ट्रेलिया जीते। नहीं, आई थिंक इंडिया का ही चांस है ज़्यादातर, या फिर अगर कोई इंडिया को हरा सकता है तो आई थिंक साउथ अफ्रीका है। लेकिन आई गेस हाँ जस्ट जब मैं डिफरेंट ओपिनियन से जाऊंगा, मैं कहूँगा इंडिया नहीं जीतेगा और होपफुली न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका जीतेगा। टूर्नामेंट देखें, यू नो एवरीथिंग हैपेंस फॉर द फर्स्ट टाइम, और आई थिंक साउथ अफ्रीका का इस दफा बहुत प्रोफेशनल, बहुत चांस है इस बार। बिल्कुल सही बात है। अफ्रीका रग्बी वर्ल्ड कप भी जीती है आई थिंक। हाँ आई थिंक उनके सितारे से ही अच्छे उस पे। सो लेट्स जस्ट फिनिश इट। और आई थिंक जाते मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देखें हमारी टीम अभी वहाँ पे, और हम अभी भी आई नो कुछ रिपोर्ट्स हैं कि लोग प्लेयर्स ने रीच आउट किया कि यार आप यू हैव टू गेट बिहाइंड द टीम, और सिर्फ आवाम को नहीं अपने बोर्ड को। और ये इतना अनप्रोफेशनल बिहेवियर कि आप 2 मैचेस हारने के बाद आप एक स्टेटमेंट रिलीज़ कर दो जिसमें आप सारा मलबा अपने चीफ सेलेक्टर और अपने कैप्टन पे डाल दो। बेशक जो भी था, यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरीवन हैज़ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस कल्चर हैज़ टू एंड, जहाँ पे आप हर किसी को ब्लेम गेम और आप उठा के एक दूसरे पे उंगलियाँ उठा दो। दिस हैज़ टू एंड। और आई होप कि जो शुरू में हमने बात की, कोई मैथ्स करके किसी भी मैथमेटिक इक्वेशन के थ्रू हम आखिर में थ्रू हो जाएं किसी तरह भी, लाइक यू कैन होप, वन कैन होप हम ही जीत जाएं बिल्कुल जितना भी पॉसिबल हो, लेकिन लाइक कुदरत का निज़ाम किसी तरह चल जाए ना, होपफुली वी रीच द फाइनल्स एंड वी विन इट, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो चुका है। सो बट लाइक लेट्स एंड इट। थैंक यू। सॉरी लेकिन आई थिंक आप कह रहे हैं कि फ्रेंडशिप कल्चर बीच में, कल्चर एंड एटसेट्रा, तो डोंट यू थिंक कि बाबर आजम इज नॉट अ गुड कैप्टन? बिल्कुल मुझे समझ आ चुके हैं। आई मीन वी स्ट्रेस्ड इट अ लॉट। आई थिंक डिपेंड करता है कि सिर्फ ये नहीं है कि मतलब आप किसी को चांस दे रहे हो, लाइक एक पर्ची वाला जो कॉन्सेप्ट है कि पर्ची राइट, और वो टीम में खेले जा मतलब कोई भी प्लेयर, नॉट पॉइंटिंग आउट इमाम या फिर ये वो जो भी, लेकिन अगर आप टीम में आ गए हो, बेशक पर्ची के थ्रू आए हो, आप परफॉर्म करो, पूरी जो कॉम है ना वो आपके, लाइक इट्स रॉन्ग कि आप पर्ची के थ्रू आ रहे हो, लेकिन अगर आप आके परफॉर्म कर रहे हो, एटलीस्ट यू आर जस्टिफाइंग कि यू डिजर्व टू बी देयर, राइट? और आई नो, आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट जस्टिफाइंग एनीथिंग, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आप आ भी गो, यू हैव टू परफॉर्म। ऑब्वियसली हर कैप्टन की, हर मैनेजर की अपनी, हर कोच की अपनी प्रेफरेंसेज होती हैं, बट इट हैज़ टू बी ऑन मेरिट। तो लेट्स एंड इट। आई थिंक मेरिट पे होना चाहिए सब कुछ, और होपफुली नेक्स्ट वीक हम आपसे मिलेंगे एक नई एपिसोड के साथ, और हम इसी तरह की कंट्रोवर्शियल चीज़ें और जो चीज़ें हम नहीं डिस्कस होते हुए देखते, हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे, और ऑब्वियसली जो मेन पॉइंट्स होंगे, जो भी मेन स्ट्रीम चीज़ें हैं वो
भी हम फॉलो करने को और डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर यू नो सिटिंग विद अस एंड लिसनिंग टू ऑल दिस नॉनसेंस जो हमने इतनी देर बोली. और हाँ, लाइक होपफुली कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, बट इट डिपेंड्स. थैंक यू सो मच. बताएं हमने जो भी हमने डिस्कस किया है उसमें आप लोगों की क्या राय है, क्या व्हाट डू यू थिंक कि हमने लाइक वी नीड टू कवर और क्या नहीं, क्या चीज़ें हम यू डोंट एग्री विद इट. सो या